बात जब चुनाव की आती है तो जहन में तमाम बड़े मुद्दे आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा। इन सब तमाम बड़े मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आप पहुंचे। अगर यहाँ की बात करें तो ये बेदौआ गांव है। अगर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो विधायक थे जीतकर विजय हुए थे, इसकी बात अगर बात करें यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ की बात करें तो ये एक मंदिर है, ये झंडेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तमाम जनता हमारे साथ बात करने के लिए, इन जनता से बात करेंगे आखिर 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और जनता का क्या इस बार रुझान होने वाला है। हम बात करेंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आम पब्लिक है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं। इन सब चर्चाओं के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर सब आम चर्चाएं होने वाली है। सांसद ने कितना विकास किया, कितना बदला माहौल लालगंज। सबसे पहले बात करें तो महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव में, अम्मा 2024 चुनाव में कितना बदला भैया? हम ना बात करते अच्छा, कुछ सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला आपको? मिला, पेंशन हम पंचे पाई थे। पेंशन पाती हैं आप? अच्छा, जिस पर सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या सिलेंडर भरा पाते हैं आप लोग? नहीं भरा पाते हैं। अच्छा, महंगाई है या नहीं? अरे महंगाई तो है भैया, महंगाई तो है। अच्छा, कितना असर पड़ा है रसोई में आप लोगों को? खाना वाना बनाती होंगी, महंगाई तो हमारे सिलेंडर नहीं भैया, हमने चूल्हे में बनाई। सिलेंडर आपको नहीं मिला? हम चूल्हे में खाना बनाए। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में आप लोग बदलाव करेंगे कि मोदी जी को जिताएंगे? अरे भैया देखा जाए बेरिया तक। अरे आप बताएंगे? बेरिया तक देखा जाए फिर। अरे आप बता दीजिए ना। मोदी का देंगे, मोदी का दिया जाएगा। नहीं, वो तो आप स्वतंत्र हैं, किसी को बताएंगे क्योंकि आपके लिए कितना विकास हुआ है, हम आपकी चर्चाओं के लिए आए। भैया तो भाई देखा जाए वो करके नहीं, अब पंचायत बातें परे लगी हैं तो। बिल्कुल, महिलाएं हैं जो बताना नहीं चाहती आखिर किसके साथ जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में महंगाई आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही? सिलेंडर मिला आपको? सिलेंडर भैया हाँ मिला है। भरा पाती है? मोती वाला मिला, मोती वाला नहीं मिला। तो वही पूछ रहा नहीं, हमको वो नहीं खरीदा। क्या भरा पाती है कि नहीं पाती? नहीं बराबर जाता भैया। अच्छा, महंगा तो पड़ता होगा, महंगाई है या नहीं? अरे महंगाई तो है, तो अब जब घर में आए तो मजबूरी बराबर देखते करी गई। अच्छा, ये विधायक का गांव है, यहाँ पर अमरीश पुष्कर जीत कर विजय हुए थे। क्या विकास किए थे गांव में? कुछ बदलाव किए थे, कुछ अच्छा किए हो गांव में? अरे अच्छा तो की नहीं, अब जो अब भाई अब नहीं निखर पाए तो क्या करा जाए। अच्छा, सांसद को जानती हैं? हम भैया ये नहीं जाने। सांसद को जानती? कौशल किशोर का नाम सुने? अरे नाम सुने नहीं। अच्छा, कुछ गांव में बदलाव किए कि नहीं किए? कुछ गांव के लिए अरे भैया अब हम ये नहीं मालूम। अच्छा, बदलाव करीन की नहीं करीन। अच्छा, महंगाई तो है ही। महंगाई तो है तो जाने। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो महंगाई के मुद्दे पर घेरे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। मैं क्या लग रहा है, महंगाई की है या नहीं? सिलेंडर जिस प्रकार से दाम बढ़ हाँ भाई हमका मिला है। मिला है। अच्छा, क्या लग रहा है, महंगाई में भरा पाते हैं कि नहीं भरा पाते? तो भराते थे जरूर से बनाए तो खाना बनाई भरा। अच्छा, कितना असर पड़ा रसोई में खाना बनाने? सब्जी के दाम बढ़े, क्या महंगाई लगती है? हाँ, सब्जी महंगाई है, दाल महंगाई, सबसे दाल महंगाई की है। हाँ, जैसे तेल और चीज कुछ मद्दी तो सब्जी तो तेल दाल कितनी तेज है, 250 में दाल आ गई। अब गैस 1100 में रहा है, बताओ कैसे भरा लिए मैं? नहीं तो महंगाई है, महंगाई सब चीज महंगाई है। लग रहा है अब विकास हमारे कुछ नहीं मिला। हमारे कहाँ जुटाई ना पाइन कलोली ना कौन विकास पाइन। हम तो बस आप बात बताई वो देखा नंद का मार डाला गवा, तो हमको पता नहीं ना उनका घर गिरा पड़ा, कुकरी बिजारी का चुहार आवे। हाँ, तो विकास नहीं, जिनके घर दुमाला दुमाला बन के विकास मिले। हाँ, तो बात साफ करना, हमारे लड़का जुटे 3 हम विकास नहीं मिला। सांसद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस बार? कुछ विकास किए हैं? अरे भैया अब जैसा बाजी है जीते कहीं का बता दे फलाने जीती है। हाँ, मौका देखा जाये। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो महिलाएं हैं वो कुछ खुलकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन बात किया जाए तो महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर महिलाएं हैं जो घेरती हुई नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अगर देखा जाए कुछ लोग और मौजूद हैं। 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, जनता क्या क्या रुझान है, गाँव के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? गांव के लोग तो ठीक है, सक्षम है। और अगर महंगाई की देखा जाए तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके साथ कमाई भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। जो कल को आदमी 200 रुपए में काम करता था, वो 500 रुपए पा रहा है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जहां पर विकास की भी जरूरत है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के कुछ पहले से बेटर है। अच्छा, कितना बदला लालगंज में, कितना विकास हुआ? क्या लग रहा है 10 साल में? सांसद का 9 साल हो चुका, 5 साल लगभग मंत्री हुए। क्या बदलाव कुछ किए या नहीं किए? नहीं, विकास तो हुआ है, क्यों नहीं विकास हुआ है? जहाँ पे रास्ता नहीं थे वहां पे रास्ते बनी, नालियां बनी, विकास हुआ है। लेकिन अब एकदम में से कोई चीज एक साथ तो बदल नहीं जाएगी ना, क्योंकि कुछ समय लगता है। लेकिन अब विकास हो रहा है और निरंतर होता भी रहेगा, चल रहा है विकास। लेकिन अब जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो अच्छा, किन बड़े मुद्दों को लेकर इस बार 24 में वोट करेंगे? आपको कैसा बदलाव हो?
देखिए, देश विकास चल रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा और जो गुंडा राज, जो फिरौती, जो भी ये अपराधी तत्व वाली चीजें हैं, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए। इंसान तो खा कमा रहा है अपने हिसाब से, और पैसा भी बड़ा है, आदमी इनकम भी बड़ी है, तो उस हिसाब से, लेकिन देश देश सुरक्षित होना चाहिए। इस मुद्दा प्रथम होना चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल, अगर देखा जाए जनता है जो 24 में तमाम मुद्दों को लेकर वोट करेगी, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। हमारे साथ जनता है, इनसे बात करते हैं। 24 चुनाव को लेकर क्या है, जनता क्या रुझान है इसका? जनता का रुझान वही है, सरकार जो चल रही है, जैसे सरकार ने डेवलप किया, विकास किया, वो आप योजना मान लो आप पर्टिकुलर सांसद जी की, विधायक जी की, या केंद्र सरकार या यूपी सरकार की, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। बिजली, पानी, सड़क 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी व्यवस्था सरकार पूर्ण रूप से लगी हुई है, कर रही है। इसमें कोई शंका नहीं है। नहरों में पानी आ रहा, किसानों की सिंचाई हो रही, खेत की। किसान आरोप लगा रहे हैं नहरों में पानी नहीं, रास्ताएं हमारे यहाँ तो नहर पानी आ रहा, रास्ताएं आप देख रहे हैं, रास्ताएं बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, जो नहीं बन चुकी उनमें काम चल रहा है, विकास हो रहा है। अच्छा, गांव की बात करें, आवारा पशु जिस प्रकार से, क्या 24 में असर डाल सकते हैं? आवारा पशु का जहाँ मुद्दा है तो बहुत बड़ा मुद्दा देखिए आप, क्योंकि हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो समय हम लोगों का व्यतीत होता है खेती में तो सबसे बड़ी समस्या आती है आवारा पशुओं की। तो सरकार ने अपना एक कार्यक्रम चलवाया है कि हर ग्राम सभा में गौशाला हो, जिसमें आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाए, लेकिन सुविधाएं वहां नहीं मिल पाती हैं। अब वहाँ का जो अधिकारी लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वहाँ के गलतियां उनकी हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। इसमें सरकार की कमी, सरकार ने अपना पैसा दिया, सरकार ने पैसा दिया, इतने रुपए पर जानवर के हिसाब से आपका पैसा आ रहा, लागत आ रही है, उसको आप जानवर पे खर्च करिए, और उसमें लोग नहीं खर्च कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, अधिकारियों को। बाकी इसमें अब कमियां जो होती हैं, पब्लिक तो सरकार की गिनाएगी ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बाकी रहा 24 का चुनाव, 24 चुनाव जैसे सरकार चल रही है, ऐसे बहुमत से सरकार आएगी, और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं, टीका टिप्पणी करने का कोई अगर बात किया जाए तो लोग जिस प्रकार से विकास के नाम पर वोट देने की बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, और अगर देखा जाए सांसद का, कितना सांसद ने विकास किया मोहनलालगंज में? बहुत ज्यादा ठीक है, चल रहा मामला, ठीक चल रहा, मतलब देखा जाए उसे आप तो बहुत बड़ा मतलब है प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छा काम चल रहा। क्या लग रहा है 24 में बदलाव? नहीं, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ की जनता है, ये लगातार जो विकास तमाम जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाह रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग युवा हैं। क्या लग रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा असर? सर, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, कोई खास विकास नहीं हो रहा। 9 साल हो गए सांसद जी को, और अभी यहाँ आज तक लौट के नहीं आए, और कोई खास विकास नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, हर एक चीज जो है महंगा होता जा रहा है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही, युवा सब बेरोजगार घूम क्या रहे करते हैं? अभी हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ITI मैंने कंप्लीट कर लिया है, BA 4 सेमेस्टर है मेरा, और बेरोजगारी पूरी तरीके से है। कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया तो? जॉब के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं, ITI कंप्लीट करने के बाद अभी कहीं कुछ हुआ नहीं मेरा। क्या लग रहा है, रोजगार का मुद्दा से डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है सर। बिल्कुल, अगर युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए चर्चा में लगातार लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, और चर्चाएं जो है आम होती जा रही है। समय शाम हो चुकी है, लगभग चर्चाएं भी हो रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग लगातार मंदिर है यहाँ पर बैठने के लिए आते होंगे, चुनाव को लेकर चर्चा होती होगी। हमारे साथ बात करने के लिए 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, इस बार कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट करेंगे? मोदी जी है बस, योगी बाबा मोदी जी बस, और क्या? क्या अच्छा लगा इनमें? सब कुछ अच्छा है, खराब क्या है इनका? हर सरकार से 100% अच्छा है, हर एक चीज अच्छा है। लोग महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे को घेर रहे हैं। कुछ नहीं, उससे ज्यादा इनकम भी तो है लोगों की। जैसे महंगाई हो रही, उससे ज्यादा इनकम भी हो रहा है आदमी का, ऐसा थोड़ी है कुछ। योगी बाबा है, रहेंगे, और मोदी भी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे फिर। सांसद ने कितना विकास? सांसद ने बहुत किया, रोडें बनवाई, सड़क बनवाई, जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं सारा विकास किया, ऐसा थोड़ी है, सब कुछ बढ़िया किया। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से विकास तमाम मुद्दों को लेकर लोग वोट करना चाहते हैं, लगातार हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो भी चुनाव को लेकर क्या है, जनता क्या सोच रही है इस बार?
जनता वही सोच रहे, फिर से सोच रहे हैं मोदी जी, योगी जी कि काफी विकास किया। देखो हम लोगों की कॉलोनियां जो है, जो कभी भी नहीं आई हैं। हम लोग गरीब तबके आदमी थे, जो है कि कॉलोनियां सब दी है 3-3 लाख की, 2.5 लाख की। स्कूलों में व्यवस्था जो है, कभी स्कूलों में जो है हम लोग जो है अब जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो घर से जो है वो टाट पट्टी लेके जाते थे। आज देखो वहाँ संगमरमर बिछा हुआ है, जो बच्चे सब बैठ रहे हैं उसमें, मेजों में बैठ रहे हैं, कुर्सियों में बैठ रहे हैं, खाना आ रहा, सब खाना पीना की व्यवस्था है। स्कूलों में कभी पुताई नहीं होती थी, तो देखो स्कूल में चमाचम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हम लोग तो मोदी जी का सपोर्ट करेंगे सब। अच्छा, ये कौन सा गाँव? यहाँ तो सपा से पिछली बार जो है नहीं, तो विकास किया गाँव? उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। ये तो यही गांव है, यही बिंदुआ गांव है, यही गांव से वो विधायक थे। यहाँ पे एक लाइट भी नहीं इनकी लगी है, ना इनका कोई खरंजा भी लगा है, ना इनका कोई कुछ नहीं लगा है। एक तो मजबूरी थी, जो आर.के. चौधरी यहाँ से जो है लड़ा दिए गए थे, वो यहाँ का सिंबल नहीं लिए थे, मजबूरी में हम लोग जो है उनको वोट दिया था। तो पिछली बार आपने विधायक जी को वोट दिया? हाँ, हम लोग जो है पिछली बार जो है, अब की हम लोग जो है मोदी ही को वोट दिया है। 24 में मोदी जी के हाँ, साथ जाएंगे। बिल्कुल, जनता की बात करें, जो है जनता जो है मोदी जी के साथ करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बुजुर्ग हैं। अच्छा दादा, 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और जनता किस बार क्या रुझान है इस बार? जनता का रुझान ये हुआ, जनता जो है बहुत मोदी बहुत जनता के लिए बेचारा परेशान है, और लगता है जनता सेवा कर रहा था, कोई सरकार किया कीच नहीं है भैया। खेतों का पैसा, किसानों का पैसा बांट रहा है, गल्ला फ्री बांट रहा है, पेंशन भी मिल रही है। गांव में आवारा पशुओं का मुद्दा उठ रहा है। हाँ, से नुकसान होता कि नहीं होता? 24 में असर डालेंगे कि नहीं डालेंगे? होते हैं भैया, लेकिन ऐसा है ना कि हमारो पंचनी की गलती है कि जो ही खा लें, खोल फेंक दें। तो मोदी तो बहनों जो जगह जगह जो है गौशाला खुलवा दिया है, चारा पानी हर चीज की व्यवस्था किया है, लेकिन हम लोग बात गद्दारी कर रहे हैं। और जो सब बढ़िया, कौन गद्दारी कर रहा है? गद्दारी यहाँ है भैया कि जो ना भूसा पैरा जो ना जब इकट्ठा हो रहा, आधा दे रहा, आधा बेच दिए। जहाँ गद्दारी है, कोई गद्दारी नहीं। तो अब क्या लग रहा है 24 में ये तो गठबंधन बनाया, गठबंधन सफल होगा कि नहीं होगा? भैया गठबंधन सफल क्या ना होगी। हम लोग जो ना जब तक ये मोदी है, कांग्रेस के गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो नहीं सफल होगा। मोदी जी का झंडा फहराएगा। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें, विधायक सपा से थे पिछली बार जीत के, गांव उनका, उन्होंने गांव को विकास किया कि नहीं? अरे कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया। अपना जो कुछ किया कुछ नहीं किया। अपना विकास कर लिए, बस अपना विकास कर लेना, और जनता का गाँव कुछ नहीं किया। लगातार चर्चाएं आम होती हुई जा रही हैं 24 चुनाव को लेकर। अब उसमें हम क्या बताया जाए 24 चुनाव को लेकर, मगर ये चीज है कि जैसे कहते हैं कि मजदूरी बढ़ गई तो गई है। जैसे उसके पास 4 बच्चे 5 बच्चे हैं और वो अकेला आदमी कमाने वाला है, तो कैसे मजदूरी बढ़ गई? 400 तो हो गया, मगर वो 4-5 बच्चों की उसके पास जमीन भी नहीं है, तो कैसे आदमी चलाएगा खर्चा उसका? महंगाई है, महंगाई तो है। क्या 24 में असर डाल सकती है? अब उसमें हम क्या बताएं? अरे वोटर हैं, आप भी देखते होंगे महंगाई है, वो समझ रहे हैं, तो उसमें हम क्या बताएं आपको? उसमें तो हम नहीं बता सकते ना। क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? अब वो तो आने वाला समय बताएगा। अब हम क्या बता दें बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो आप हैं, तो वोटर तो है, तो हमारी वोट से थोड़ी पूरा हो जाता है। सबकी वोट से एक वोट से तो बहुत कुछ होता है। क्यों नहीं होता है? बदलाव जो जनता ही करती है, वो जनता ही करती है। वो तो सब हम बात मान रहे हैं आपकी, मगर उसमें हम क्या बताएं? जो तो आने वाला समय बताएगा, उसमें हम क्या बता सकते हैं? क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, शटरिंग का काम करते हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से महंगाई और दिहाड़ी कम कैसे चल पाता है? कैसे कहाँ चल पाता है? जैसे 5-4 बच्चे हुए आदमी के, उसके बाद जमीन एक किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, तो कहाँ वो चला पाएगा? जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम बढ़े, सिलेंडर भी मिला होगा या आपने खुद लिया होगा? नहीं मिला। क्या भरवा पाते हैं? भरवा के आप मजदूरी आदमी करेगा, तो जैसे लिया तो मजदूर करेगा ही कैसे न कैसे। लेकिन महंगाई है। महंगाई क्यों नहीं? महंगाई तो बहुत है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जनता है महंगाई के मुद्दे पर नकारती हुई नजर आ रही है, नाराजगी भी दिखाती हुई नजर आ रही है। एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है? अब पहले नाराजगी काहे की दिखा रहे थे? थोड़ी देर पहले जब हम आए थे। रुक जाओ, हम बताइए। नाराजी नहीं, हमको बोलना है। अब जो कुछ आप कहो वो बोली कि हम अपने
परेशानियां बोले, अपनी परेशानी आप बोलेंगे। रुक जाओ, तो आपको दूसरा क्या नहीं बोला। परेशानी है? हम क्या बताएंगे आपको? हमको परेशानियां यही है क्या? कि भैया ये लोग जैसे बताते हैं कि हमको राशन मिल रही है, मोदी जी दे रहे हैं, वहाँ से तो गरीबों को दे रहे हैं, यहाँ कुछ लोग तो बेच बाच कर रहे हैं, उनको मिल रही है। यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर नहीं हट रहे हैं। हमको 5 किलो राशन मिलती थी, मैं गरीब आदमी है, मेरा मकान अगर देखिए, हमको देखिए तो हमारे यहाँ पे 5 किलो राशन नहीं मिल रही है, तो क्या हमारे ध्यान करना उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब गरीब आदमी हैं, हम सिलेंडर छोटा लिए हैं, बड़ा नहीं लिए हैं, मजदूर हैं, मैं 300 की मजदूरी करते हैं, तो हम सिलेंडर जैसे नहीं भराए हैं, तो जैसे सब लोग कहें कि मोदी जी ने जो है कि वहां से अनाज भेज रहे हैं, वहां तक किसानी को पैसा भेज रहे हैं, तो हमारे पिताजी हैं, पिताजी के नाम जो है कि बिगहा या 10 बिस्वा जमीन है, जमीन के लिए पिताजी तो पैसा पा रहे हैं, और हमारा जो कार्ड है हम अलग हैं। मेरी माँ जो है कि 24 साल पहले वो मार दी गई थी, 24-25 साल पहले वो मार दी गई थी, मैं अकेले हैं, तो मुझे क्या 5 किलो राशन नहीं मिलती थी? कोई पहले था तभी मिलती थी, सरकार पहले भी थी, और ये तुम्हारे सांसद जी वो जो है कि अरे सांसद जी इसने बेचारे कौशल किशोर जिसने भेजते हैं, लगातार हमारे साथ चर्चा में लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। 24 चुनाव को लेकर क्या चल, अगर जनता की बात करें तो जनता का क्या रुझान है? गांव में मंदिर पे चर्चाएं होती हैं, सबसे ज्यादा चर्चाएं किस चीज की हो रही है चुनाव के लिए? जनता का रुझाव तो सही है भाजपा की तरफ, लेकिन यहाँ के कुछ कार्यकर्ता जैसे हमारे यहाँ के कुछ नेता लोग हैं जो कि कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, जैसे विधायक हो गए, आज तक कभी देखने भी नहीं आए इधर, भाजपा के विधायक हैं इस समय, कभी नहीं आया, कोई भी कांड हो जाए, कुछ भी हो जाए गाँव में तो उनसे कोई मतलब नहीं, बस वोट ही के टाइम पे आए थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं। सांसद जी हाँ, थोड़ा उनका सिस्टम थोड़ा सही है, जब भी कुछ होता है तो वो पहुंचते हैं सबके घर, और बाकी तो सबका रुझाव यही है। बात अगर विधायक की आती है, यहाँ से सपा से विधायक जीत कर विजय हुए, बिल्कुल, उन्होंने कितना विकास किया? विकास क्या, उनकी पार्टी नहीं थी, जीती थी तो ऊपर से जितना हो सका था वही करेंगे, वो इससे ज्यादा थोड़ी नहीं कर सकते थे भाई, सत्ता की बात अलग होती है, वही सब है बस, बाकी भाजपा का काम तो बढ़िया ही है। क्या लग रहा है 24 में इस प्रकार से युवा है, बेरोजगारी का मुद्दा सर? बेरोजगारी तो है ही है, अभी इतना थोड़ी ना है कि अभी हुई नहीं, बेरोजगारी तो चली रही है। अब देख लो आजकल के युवा लड़कों को देख लो, नौकरियां नहीं मिल रही उनको, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, घूम रहे इधर उधर, वही सब चीजें हैं। बाकी तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव तो नहीं आएगा वैसे, लेकिन थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही, मोदी को झेलना तो पड़ेगा ही, एकदम से नहीं कि ये नहीं कि पूरी सीटें आ जाएंगी उनकी इस बार। बिल्कुल बदलाव होने की संभावना भी है। अब होने की ना हो तो नहीं सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है। बिल्कुल, अगर जनता है वो लगातार आरोप लगा रही है, महंगाई के मुद्दे जैसे बेरोजगारी के मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रही है लगातार। अच्छा, सवाल वही है, बेरोजगारी का मुद्दा असर डालेगा या नहीं? बात आपकी सही है, जैसे सरकार ध्यान तो हर चीज पे दे रही है इस समय, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा अपना और प्लस पॉइंट दे, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, रोजगार हो गया, और जो है जैसे चिकित्सा हो गया, इन सब पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। सबसे पहले गाँव में बेहतर शिक्षा नहीं अभी ये हो नहीं पा रहा, जैसे सरकार वहां से मुहैया भले ही करा दे, लेकिन आम जो जनमानस है उस तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती है ना। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य भी, अगर आप सरकारी कॉलेज हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वहां पर आम जनमानस पहुंचता है ना तो उसको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर उसके पास कुछ रुतबा है तभी जाकर के वहां पर जो है डॉक्टर्स उसको देखते हैं, वरना जो है टच नहीं करते हैं। तो इस पर जो है बहुत ज्यादा उनको देखना चाहिए कि जो है सरकारी चाहे कॉलेज हो या सरकारी अस्पताल हो। और यह बात रोजगार की है तो बात सही है कि रोजगार तो है ही, इस समय बहुत बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो उसकी काबिलियत पर सीधी सी बात है, अगर अगले में काम करने की क्षमता है तो काम वो कहीं से भी निकाल लेगा, सीधी सी बात। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं, रोजगार में तो बात अलग है, लेकिन चिकित्सा और बात युवाओं की जाए, किन बड़े मुद्दों को लेकर इस बार सब किन मुद्दों को लेकर बात करें, लेकिन देखो युवा क्या है, युवा कब ठीक रहेगा, युवा कैसे बनेगा, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तभी वो थोड़ा सा जो है सोचेगा कि हमारे कौन सी सरकार चुननी चाहिए। अगर यही चीजें मजबूत नहीं होंगी तो किधर भी वो डाइवर्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा हो गया कि आपको चिकित्सा और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह से अगर सरकार इस पे जोर देती है तो आने वाले समय में हो सकता है उनका प्लस पॉइंट, और अगर इसमें जितनी भी सीटों से जीता है हो सकता है आगे और भी बढ़ सकती हैं
सीधी सी बात है। अगर वो इन पर जोर नहीं देते हैं तो उस सीटें गिरने ही एक चीज वाली जानने हैं। की कोशिश करेंगे, 9 साल में कितना बदलाव है? 9 साल में उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हुआ, लेकिन उनमें से जो है उन्होंने सेवाएं तो दी, लेकिन वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाई, लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और लोग उसी को लेकर के लोग सरकार को कोसते हैं, क्योंकि अगर उनको सुविधाएं मिली नहीं है तो सरकार को तो कोसेंगे, लेकिन सरकार क्या करे उसमें? सीधी सी बात है ना, सरकार ने तो सेवाएं जो है आपको मुहैया कराई है, लेकिन वो बीच वाले जो बिचौलिए बैठे हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कौन बिचौली है ये भी जानने बिचौलिए कौन से हैं? जैसे बीच बीच में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, डायरेक्ट मोदी जी तो नहीं कहेंगे ना भैया आपको ये मकान मिल रहा है आप ले लो, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, सीधी सी बात है। अगर उसमें नीचे का जो सबसे नीचे पद पे रहेगा वो भी अपने पास से थोड़ी ना देगा, सीधी सी बात, उसके पास जब योजना आएगी तभी वो अगले को मुहैया कराएगा, ऐसे कैसे दे देगा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उसमें जो है जोर देना चाहिए कि हर एक सेवाएं अगर हम दे रहे हैं तो आम जनमानस तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इन पे बहुत ज्यादा अगर वो जोर देंगे तो आने वाले समय में हो सकता है वो और भी अच्छी सीटों से जीत सकते हैं। अच्छा, युवा क्या सोचता है 24 में बदलाव होगा? नहीं, वो तो तय है, वो तो तय है कि मोदी जी जो है नहीं, क्या कह सकते हैं अब, बदलाव क्या खुलकर बोलना नहीं चाहते खुलकर बोलना नहीं वाली बात है, लेकिन अगर बदलाव की बात रही तो जैसे इन्होंने कहा भाई ने कि ये सही कह रहे हैं कि कोई भी विपक्ष मजबूत नहीं है, तो आएंगे तो मोदी जी ही, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आएंगे तो मोदी जी। बाकी जो है इन सभी चीजों पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे हमने बताया शिक्षा और चिकित्सा। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो युवा है, शिक्षा और चिकित्सा, इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक लोग और मौजूद है। क्या लग रहा है 24 चुनाव को लेकर क्या चला? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। 2024 में पूर्ण बहुमत से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनेगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मोदी का जलवा यहाँ बरकरार होते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए, जब हम आए थे तो काफी चर्चाएं हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन इनसे भी बात करना जरूरी है कि आखिर किन बड़े मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है? बहुत मुस्कुरा रहे थे, तब से चर्चाएं कर रहे थे, क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा या फिर मोदी का जलवा बरकरार है? मोदी का जलवा बरकरार है। अरे अभी तो इससे पहले तो आप कुछ और कह रहे थे। नहीं बरकरार है, लेकिन जो है, लेकिन जैसे हमारे सांसद कौशल किशोर जी हैं, ये भैया कह रहे थे कि आए हैं, अभी तक हमको नजर नहीं है। अरे आप भी आ जाइए, ये भैया जी कह रहे थे हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हमारे, ये तो ये कह रहे थे सांसद जी जो हैं आते हैं, हमको तो आते सांसद नजर नहीं है। हमारे सभासद जी एक बार थोड़ा सा कुछ चोट उठा गए तो उनको देखने उनके घर आए, उसके बाद चले गए। गांव में किसी से व्यक्तिगत किसी से मुलाकात नहीं करी, क्या है गांव परेशानी क्या नहीं है, तो चले गए भैया। अच्छा, विधायक इस बार बीजेपी से है, सांसद बीजेपी से, यहाँ की बात करें तो सपा से विधायक यहाँ जीतकर विजय हुए थे, उनका विकास और इनका विकास, किसने सबसे ज्यादा विकास? हमको लगता है कि यहाँ विधायक जी जो जीते हैं भाजपा के जी, वो तो आते ही नहीं है, नजर नहीं आए, वो नजर नहीं आए, शायद किसी फंक्शन में नजर आ गए हो, बाकी नहीं आए। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो तमाम बड़े मुद्दों को लेकर घेरने का काम करे, वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या शिक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को भी घेरने का काम करे और तमाम जो इनकी कमियां हैं, खामियां, वो भी गिनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम किया वो भी गिनाने का काम कर रहे हैं। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।